हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शंकर आर्या आप लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, आज का रीजनिंग क्लासेस में हम लोग इनइक्वालिटी पर पढ़ाई करेंगे। इनइक्वालिटीज, ठीक है। इनइक्वालिटीज में आमतौर पर हम लोग 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट्स होते हैं सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, मोर देन वन स्टेटमेंट, ठीक है, और एक सिंबल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये मोर देन वन स्टेटमेंट्स में 2 टाइप के आपके होते हैं पार्ट्स। एक होते हैं सीरीज बेस्ड, एक होते हैं विदाउट सीरीज। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं इनइक्वालिटीज में कम से कम 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के, स्पेशली फॉर द बैंक की परीक्षाएं हो, ठीक है, और कोई परीक्षा में ना। इनइक्वालिटीज में आमतौर पर सिंबल का यूज किया जाता है। क्या सिंबल्स? आपका ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, हम इसको आमतौर पर 3 भाग में डिवाइड करते हैं, 1 2 3। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये अगर ट्रिक समझ गए आपको कोई भी फार्मूला, कोई भी लॉजिक याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसी पर हर तरह के सवाल बन जाएंगे, चाहे वो सिंगल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हो, मोर देन वन स्टेटमेंट के क्वेश्चंस दिए गए हो, या सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए होंगे। ध्यान से समझिएगा, ये आमतौर पर इसे ग्रेटर देन का ग्रुप कहते हैं। ये इक्वल टू का ग्रुप होता है और ये लेस देन का ग्रुप होता है। ठीक है ना। ग्रेटर देन का केस में इसे हमने मार्क पॉइंट किया है 100%, इसे 75%, इसकी वैल्यू की है 50%। ये ग्रेटर देन का केस में, और लेस देन का केस में इसे हमने किया है 100% और इसे वैल्यू दिया है हमने 75%। ठीक है, यहां तक आप लोगों की बात समझ में आई होगी। ये सपोज मान लिया गया है, ये ट्रिक्स बनाया गया है। इसी ट्रिक्स पर हम जितने टाइप के इनइक्वालिटीज में क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस किए जाएंगे। नाउ अब ध्यान से समझिएगा, इनइक्वालिटीज का केस में जब भी कंपेयर करेंगे अपने अपने ग्रुप का केस में कहेंगे ये ग्रेटर देन है, ये इक्वल टू है, ये लेस देन। ग्रेटर देन से इक्वल टू का कंपेयर कर सकते हो यहां से यहां तक का, और लेस देन में लेस देन से इक्वल टू तक का ही कंपेयर करेंगे। अगर केस ऐसा है जहां पर ग्रेटर देन का भी सिंबल दिया रहे और लेस देन का भी सिंबल दिया रहे, वहां पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। बोलेंगे सर कैसे? देखिए, अगर सपोज दैट लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, बी लेस देन सी ग्रेटर देन डी, तो अगर हम बोलेंगे क्या ए ग्रेटर देन डी, देखिए यहां पर क्या हमारा दोनों केस का है, आपका ग्रुप है, यहां पर आपका ग्रेटर देन का भी ग्रुप है, लेस देन का भी ग्रुप है। तो ए से डी तक जाने में देखिए यहां अलग ग्रुप आ गई, तो अगर अलग ग्रुप आ जाएगी तो वहां से हमारा कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर एक एक स्टेप करके आपके सारे कुछ एग्जाम्पल के साथ बताए जाएंगे। यहां तक आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर लिखने की अगर आवश्यकता है इसका स्लाइड शॉट ले लीजिए, फिर हम इसका सिंगल स्टेटमेंट्स के कुछ सवाल आपको दिखाएंगे, फिर उसके बाद अगला स्टेप में मोर देन वन स्टेटमेंट जो आपके सीरीज के हैं और एक विदाउट सीरीज के क्वेश्चन दिखाएंगे, फिर उसके बाद सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, होगी? ठीक है, ओके। देखिए सिंगल बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं परीक्षा में।
जैसे कुछ सवाल ले रहे हैं, जैसे आप लोगों का लिखा हुआ है 1 नंबर में इनइक्वालिटीज का सिंगल स्टेटमेंट वाले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। टॉपिक चल रही है हमारे इनइक्वालिटीज, ठीक है ना। सिंगल बेस क्वेश्चंस में जैसे लिखा हुआ है आपका b लेस देन इज इक्वल टू k, फिर ग्रेटर देन m लेस देन इज इक्वल टू c। इस पर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका b ग्रेटर देन k, दूसरा नंबर में आपका लिख दिया हुआ है k लेस देन c। अगेन आपका फिर इसी से अगर हम दूसरा क्वेश्चन बनाएं तो क्वेश्चन नंबर अगर 2 बनाएंगे तो क्या दिया हुआ है, जैसे b इज इक्वल टू c और आपका k ग्रेटर देन c, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जैसे आएंगे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा रहेगा a लेस देन l लेस देन t लेस देन r लेस देन इज इक्वल टू h ग्रेटर देन k। इसका निष्कर्ष जो होगा ये आपका स्टेटमेंट है और ये आपका कंक्लूजन बोला जाए तो कंक्लूजन में जैसे 1 नंबर में लिख दिया गया है h ग्रेटर देन l, दूसरा नंबर में लिखा गया है k ग्रेटर देन t, ठीक है। तो देखिए ये आपका सिंगल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, एक लाइन में लिखा हुआ स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है। ये जो लिखा हुआ है आपका स्टेटमेंट है, ये सभी क्या आप मानिए कंक्लूजन 1 कंक्लूजन 2, इसी पर बेस्ड ये दूसरा दिया हुआ है कंक्लूजन, इसी पर बेस्ड आपका कंक्लूजन 1 कंक्लूजन 2, ये स्टेटमेंट है, ये आपका कंक्लूजन दिया गया है ना। ध्यान से देखेंगे, अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया था आप लोगों को, क्या बताया था, ये ग्रेटर देन होता है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, इसे हमने 3 ग्रुप में बांटा था। इसका वैल्यू किया था हमने 100%, इसका वैल्यू किया था 75%, इसका वैल्यू 50%, और ये अपने लेस देन का ग्रुप में इसका वैल्यू हमने दिया था 100% और इसका वैल्यू दिया था कितना 75%। यहां तक तो आई होगी ना। कंपेयर्स, अभी हमने बताया था कि जब भी कंपेयर हो अपने अपने ग्रुप वाले के साथ होता है, मतलब अगर ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू रहेगा तब कंपेयर्स होगा, या तो लेस देन इक्वल टू या इक्वल टू रहेगा तब कंपेयर्स होगा ना। अब हमें ये सभी जो अल्फाबेट लिखे गए हैं इसको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो अल्फाबेट लिखे गए हैं इसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स, और ये सभी है आपके क्या सिंबल्स, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू ना। अब क्या, अब जब हम इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पर क्या है, एलिमेंट्स को देखेंगे और उसके बीच का सिंबल बताते हैं। एलिमेंट्स हमारा क्या दिया हुआ है, बी और के, तो बताया गया है कि इस स्टेटमेंट के अनुसार आप चेक करके बताएंगे क्या बी ग्रेटर देन के है, होता है ना। तो कौन सा डेट करेंगे, बी इस प्लेस पर है, के इस प्लेस पर है, तो बी क्या लिखा हुआ है, बी लेस देन इक्वल टू के और बी ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो ये अपना अलग ग्रुप है, ये आपका ग्रेटर देन का ग्रुप है, ये लेस देन का ग्रुप है। अलग अलग ग्रुप होने पर कोई कंपेयर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। सही मानी बात ना। दूसरा देखेंगे कंक्लूजन, इसी पर बेस्ड है, क्या लिखा हुआ है, के ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो यहां कहां पर हमारे पास के है, एलिमेंट के यहां पर दिया हुआ है, सी यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहां पर दिया हुआ ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ध्यान से समझिएगा, इस जगह पर याद रखिएगा, जब अपने ग्रुप में कंपेयर करेंगे तो उस सिंबल की प्राथमिकता देंगे जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो ग्रेटर देन ग्रुप में हमारी वैल्यू किसकी ज्यादा है, इसे हमने दिया 100%, ये 75%, ये 50% ना। ये देखिए ये हमारा क्या होगा, ये आपका जो एलिमेंट्स है उसको नहीं ध्यान देंगे, केवल सिंबल उसको बीच में देंगे। इसकी वैल्यू हम लोगों ने दी है 100%, इसकी वैल्यू दी कितनी है, 75% दी है ना। तो क्या होगा, के 100% वाले को लेंगे तो के ग्रेटर देन सी, यहां पर दिया हुआ के ग्रेटर देन सी। इसका मतलब ऊपर के जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसके अनुसार नीचे वाला सही है। तो इस स्टेटमेंट में कौन सा कंक्लूजन सही हुआ हमारा, केवल 2, ठीक है ना। अब अगले ऊपर वाले बेस पर इसका हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे ना। क्या बोला गया, B इज इक्वल टू सी,
तो बी यहां पर दिया हुआ है, सी यहां तक दिया, तो यहां से यहां तक जाने में देखिए अलग अलग ग्रुप आया, एक लेस देन इक्वल टू का ग्रुप और एक ग्रेटर देन का ग्रुप है। तो आपको पहले बताएं कि जब अलग अलग ग्रुप आएंगे तो वहां पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, इसीलिए यहां पर गलत है। ठीक है, नाउ अब देखेंगे के ग्रेटर देन सी। अब के ग्रेटर देन सी, सी भी वही सी केस बना, ये तो नीचे वाली की तरह हो गई, तो के ग्रेटर देन सी, इसका वैल्यू 100% है, ये 75% है, तो हमेशा किसका लेना अपना ग्रुप है, 100% वाले को लेना, इस केस पर ये सही हो रही है। ठीक है, तो ये बात आपको उम्मीद है कि समझ में आई होगी, और भी एग्जांपल आपको दिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे यहां पर लिखा हुआ सिंगल स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, आपका लिखा हुआ है ए लेस देन एल लेस देन टी लेस देन आर लेस देन इक्वल टू एच ग्रेटर देन के। ये सिंगल स्टेटमेंट का पहले टाइटल दिया है हमने, ये सिंगल स्टेटमेंट लिखा हुआ। अब इस स्टेटमेंट के आधार पर नीचे के दोनों कंक्लूजन को चेक करके बताना है ना। तो क्या क्या हमारा एलिमेंट है, एच ग्रेटर देन के, क्या ऊपर वाले तथ्य के अनुसार स्टेटमेंट के अनुसार सही होगी। देखा जाए तो एच और के, एच को ढूंढेंगे इस प्लेस पर है, एल को ढूंढेंगे कहां पर है, इस प्लेस पर है, तो एच और एल का कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, एस से चलेंगे, इसका वैल्यू अपना है क्या 75%, 100%, 100%, तो प्राथमिकता किसको देना है, 100% वाले पे, मतलब एच ग्रेटर देन एल, तो यहां पर भी हो रहा है एच ग्रेटर देन एल, इसका मतलब इस स्टेटमेंट के अनुसार सही है कंक्लूजन पहला। ठीक है ना, दूसरे नंबर में के ग्रेटर देन टी, चलिए अगला चेक कर रहे हैं, के इस प्लेस पर दिया हुआ है, टी इस प्लेस पर दिया हुआ है, तो देखिए के और टी का बीच में अलग अलग ग्रुप आ गए ना, एक ग्रेटर देन का आ गया और एक लेस देन का ग्रुप आ गया, तो जब दो अलग अलग ग्रुप आए तो वहां पर कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये कंक्लूजन गलत है। तो इस स्टेटमेंट के अनुसार आपका कौन सा कंक्लूजन सही हुआ, केवल एक। तो इसीलिए बताया कि ये अगर ये 100%, 75, 50% का लॉजिक अगर याद रहा आपको, तो कोई भी लॉजिक हर सवाल में, चाहे वो सिंगल स्टेटमेंट का हो, डबल स्टेटमेंट का हो, मैजिकल बॉक्स वाले सवाल हो, हर तरह या सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस हो, हर तरह के सवाल बन जाएंगे। ठीक है, यहां तक उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आ रही होगी। और भी कुछ एग्जाम्पल देख लें हम लोग सिंगल स्टेटमेंट का। ठीक है, उतारने की आवश्यकता नहीं होगी, स्लाइड अगर लिखना है तो लिखने से बढ़िया है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप लोग देखिएगा। ठीक है, देखिए देखिए आगे तो कुछ क्वेश्चंस का एग्जांपल जैसे ले रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है आपका, जैसे यहां पर स्टेटमेंट लिखा रहेगा, हिंदी में कथन बोलते हैं, लिखा रहेगा P इज इक्वल टू एन ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन इक्वल टू जी लेस देन आपका B इज इक्वल टू J। अब इसका कंक्लूजन होगा, ये पूछ रहा है एक नंबर में G ग्रेटर देन P, दूसरा नंबर में आपसे पूछा जा रहा है G लेस देन P, और दूसरा में G लेस देन J। एक हुआ कंक्लूजन पूछा जा रहा, दूसरा स्टेटमेंट दे पूछा जा रहा आपसे, दिया गया है F लेस देन इज इक्वल टू C ग्रेटर देन इक्वल टू V, उसके बाद इज इक्वल टू Z लेस देन X इज इक्वल टू U। इस पर आपका कंक्लूजन जो दिया जा रहा है, एक नंबर में V लेस देन U और दूसरा नंबर में पूछा जा रहा है Z लेस देन F। ठीक है, एक आखिरी देख ले, स्टेटमेंट जैसे दिया गया है आपका Q आपका लेस देन इज इक्वल टू E इज इक्वल टू I ग्रेटर देन N ग्रेटर देन इज इक्वल टू R ग्रेटर देन इज इक्वल टू S। अब इस पर कंक्लूजन जो दिया गया है, एक नंबर में दिया हुआ है E इज इक्वल टू S और दूसरा नंबर में दिया हुआ है S लेस देन इज इक्वल टू N। ठीक है, अगर बनाने की चेष्टा कर रहे होंगे तो एक मिनट में देखिए ट्राई करेंगे, बनता है तो फिर उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा कंपेयर अपने ग्रुप वाले से होती है, प्राथमिकता हम उसका देंगे, पहले 100% वाले को, 75% वाले को, तब 50% वाले को। ठीक है, नाउ उम्मीद करते हैं बन गया होगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। नाउ अभी देखिए क्या हमारा सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं। नाउ सिंगल स्टेटमेंट में हमसे क्या पूछा गया, G लेस देन P,
ठीक है, जी हमारा इस प्लेस पर है, पी हमारा इस प्लेस पर है। चलिए जी और पी का देखेंगे पहले सिंबल एक ग्रुप का ही आपका है ग्रेटर देन, तो क्या लिखेंगे पी ग्रेटर देन जी, पी ग्रेटर देन जी। और ये हमारा, क्योंकि इसका वैल्यू आपको पहले बताया 100% होती है हमारा, इसका वैल्यू 75% 50%, तो प्राथमिकता हमें किसको देना है 100% वाले को। तो हमारा क्या रहा पी ग्रेटर देन जी, पी ग्रेटर देन जी, मतलब पहला वाला सही। ठीक है, अगला कंक्लूजन देखेंगे ना, कंपेयर किस किस एलिमेंट में करना है, जी लेस देन जे, तो जी हमारा इस प्लेस पर है, जे हमारा इस प्लेस पर है ना, इसकी वैल्यू कितनी 50%, इसकी वैल्यू 100%, तो क्या होगा 100% वाले की प्राथमिकता देना है, तो क्या होगा जे ग्रेटर देन जी, जे ग्रेटर देन जी, उल्टा पढ़ रहे हैं, अगर दूसरा साइड से पढ़ेंगे तो जी लेस देन जे, जी लेस देन जे, ये भी सही है, मतलब ये दोनों कंक्लूजन आपका सही है ऊपर वाले के अनुसार ना, समझ में आ रही होगी ना। दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे, यहां पर क्या लिखा हुआ, एफ लेस देन इज इक्वल टू सी ग्रेटर देन इक्वल टू बी इक्वल टू जेड लेस देन एक्स इज इक्वल टू यू। इस स्टेटमेंट के आधार पर आप लोगों का नीचे का कंक्लूजन बताना है ना। कंपेयर किस किस एलिमेंट में करना है, भी और यू में, तो भी हमारा इस प्लेस पर है, यू इस प्लेस पर है। अब क्या देखना है सिंबल, तो भी लेस देन यू, तो ना भी लेस देन यू, क्योंकि इसका वैल्यू कितना है 50%, ये आपका 100%, ये है 50%, तो प्राथमिकता हमेशा 100%। बोलेंगे सर ये एलिमेंट को नहीं देखना है, जिन दो एलिमेंट का कंपेयर करने को कहा गया है जजमेंट के लिए कंक्लूजन में, उसी को देखना है, बाकी बीच के सैंबल को देखेंगे। तो इन सभी सैंपल में किसका वैल्यू ज्यादा है 100% वाले के ज्यादा है, तो ना क्या भी लेस देन यू, भी लेस देन यू, इसके अनुसार भी सही है। ठीक है ना। अब दूसरा देखेंगे क्या लिखा गया, जेड लेस देन एफ, जेड और यहां पर दिया हुआ है, एफ यहां पर दिया हुआ है, तो देखिए दो अलग अलग ग्रुप आ गया ना, एक लेस देन इक्वल टू का ग्रुप आ गया, एक ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया। तो अभी थोड़ा देर बोले थे अगर किन्हीं दो एलिमेंट का बीच में अगर अलग अलग ग्रुप आ जाए ग्रेटर देन का लेस देन का, तो वहां पर कोई भी कंपेयर या निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। तो इन दोनों का बीच में अलग अलग आ गया, इसीलिए कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, इसलिए कौन वाले सही है, ऊपर वाले सही होंगे। ठीक है ना। थर्ड नंबर देखेंगे ना, क्या दिया हुआ स्टेटमेंट हमारा, Q लेस देन इज इक्वल टू E इज इक्वल टू I ग्रेटर देन N ग्रेटर देन इक्वल टू R ग्रेटर देन इक्वल टू S। इस स्टेटमेंट के आधार पर आपको कंक्लूजन दिखाना है। तो चलिए कौन कौन सा एलिमेंट हमको कंपेयर कर रखिए, हमें कहा गया E और S इक्वल टू, E इस प्लेस पर है, इस प्लेस पर है, तो E और S के बीच में कौन कौन सा सिंबल है 50%, 100%, 75%, 75%, तो हमें प्राथमिकता 100% का होगा। मतलब इस स्टेटमेंट के अनुसार E ग्रेटर देन S होना चाहिए, लेकिन यहाँ E इक्वल टू S दे दिया, मतलब ये क्या है, गलत है। ठीक है ना। S लेस देन इज इक्वल टू N, चलिए दो एलिमेंट हमारा है S और एक N है, तो देखिए क्या लिखा हुआ, N ग्रेटर देन इक्वल टू R ग्रेटर देन इक्वल टू S, तो R तो हमको एलिमेंट को नहीं दिखना है, तो दो एलिमेंट और उसके बीच का सिंबल को, तो क्या लिखा हुआ N ग्रेटर देन इक्वल टू S 75%, तो यहां पर भी उल्टा पड़ेगा, तो N ग्रेटर देन इक्वल टू S, मतलब ये सही है। ठीक है, ये सिंगल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हुए। ठीक है, अगर देखिए ये तो आपका ये सिंगल स्टेटमेंट दे दिया गया, इससे कंक्लूजन आपको पूछा गया। अब इसको जो आपसे एग्जाम में जो ऑप्शनली क्वेश्चन जो देते हैं किस तरह दिए रहेंगे, वहां लिख देगा क्या, अगर कंक्लूजन में केवल एक सही है, केवल एक सही है तो आंसर ए दीजिएगा, केवल दो सही है तो आंसर क्या होगा बी दीजिएगा, या तो एक या तो दो सही है तो आपका आंसर सी दीजिएगा, यदि एक और दो दोनों गलत है तो आपका आंसर डी होगा, यदि एक और दो दोनों सही है
तो आपका आंसर क्या होगा ये। तो अगर ये आपको बनाने सीख गए तो ये तो आंसर ऐसे ही दे सकते हैं। जैसे देखना चाहेंगे, जैसे क्या हुआ, हमारा ये स्टेटमेंट था कंक्लूजन, मतलब पहला भी सही हुआ दूसरा भी सही हुआ, तो 1 और 2 दोनों सही, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ई नंबर होगा। तो यदि 1 और 2 दोनों सही है, ये ऑप्शन एग्जाम में आगे पीछे कर दिए जाते, इससे कोई मैटर नहीं ना। अगर इसमें देखेंगे तो केवल एक सही है, एक सही में आंसर क्या होगा, हमारा ए होगा। अगर नीचे वाले स्टेटमेंट में क्या होगा, केवल 2 नंबर सही है, तो क्या होगा, केवल 2 सही है, बी नंबर सही हुआ होगा। ठीक है, तो अगर ये समझ में आ गई होगी आप लोगों को, तो बहुत सारे हर तरह के मार्केट में किताब अवेलेबल है, उससे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें कमेंट कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम होंगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि नहीं सर ये सवाल हमको एक बार और करवा दिए, तो कभी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो कराएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग रिमाइंड कर करके वीडियो देख लीजिएगा। ये हमारा सिंगल स्टेटमेंट आया, इसके बाद हम लोग मोर देन वन स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जिसमें क्या होगा, आपका सीरीज का क्वेश्चन चलेगा, विदाउट सीरीज का चलेगा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप में क्या, सिंबल बेस पढ़ेंगे। उसके बाद जितने भी बैंक में या अदर एग्जाम में पूछे गए हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो सोल्यूशन करा देंगे। ठीक है, अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसी के साथ मंगलम कोचिंग सेंटर आपको धन्यवाद करता है। धन्यवाद।